सुबह हो गई है जी और फ़रीद उठ गया है। फ़रीद ने ना कल मुझसे नाखून नहीं तराश करवाए थे, तो आज सुबह सुबह जो है ना मैंने इसे पकड़ लिया। मैंने कहा कि पहले जो है ना नाखून तराश करवाओगे तो मैं तुम्हें खाने को दूँगी, क्योंकि बच्चे जो है ना वो डिफरेंट जगह पर हाथ मारते हैं, तो फिर इनके नाखूनों में ना जरासीम बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने कहा कि पहले तुम्हारे नाखून कट करती हूँ, तो फिर बाद में नाश्ता देती हूँ। तो चलें पहले हम इसके नाखून कट कर लेते हैं, फिर फ़रीद को नाश्ता बना के देंगे, फिर फ़रीद स्कूल जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और जी फ़रीद को स्कूल भेजने के बाद मैं आ गई हूँ अब किचन में, और रात मैंने बनाया था आलू तोड़ियाँ, और इसमें मैंने डाल दी थी फलियाँ। और पिछली दफ़ा मैंने बनाया था ना, बहुत मज़े की बनी थी, और मैंने ना उनको अच्छी तरह से भून के ना मसाला सा बना लिया था। लेकिन इस दफ़ा अम्मी ने कहा कि मसाला नहीं बनाना ना, थोड़ा सा ग्रेवी टाइप हो तो फिर सही रहता है। तो अम्मी को ना दांतों की प्रॉब्लम है, तो फिर ना अम्मी से सूखा सालन जो ना, फिर सूखी रोटी सूखा सालन जो है ना वो नहीं खाया जाता है, तो इसलिए फिर मैंने ना थोड़ा सा ग्रेवी बना लिया है। तो यहाँ पर मैं इसे गर्म कर रही थी। अब नाश्ते की कर रहे हैं तैयारी। तो साथ साथ जो है ना वो मैंने सब्ज़ी भी निकालनी थी, रात इसके बाबा लेके आए थे फ़रीद के, चलें वो भी हम निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर जी बस फिर मैंने ना सालन गर्म करने के बाद दूध गर्म होने के लिए रख दिया था, क्योंकि आजकल जो मौसम है ना, इतनी हब्स और इतनी गर्मी है, तो बंदों का जो है ना अर्क निकल रहा है। तो ये तो फिर दूध है, दूध तो वैसे 1-2 घंटे के लिए पड़ा रहे ना तो ख़राब हो जाता है। तो फिर मैंने कहा कि ऐसा ना हो कि दूध ख़राब हो जाए, और फिर जो है ना सारा दिन हिबा ने जो है ना वो दूध पीना होता है, क्योंकि अभी बच्ची है ना वो, तो खाना वगैरह वो खाती है लेकिन कम ही खाती है, दूध माशाल्लाह से पी लेती है वो। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड जी है ना, फिर आज जो है ना वो ले आए थे नान चने, और उन्हें जो है ना एक चीज़ पसंद आ जाए ना तो बस फिर उसकी खैर नहीं होती। तो यहाँ पर बस मैं उन्हें यही कह रही थी कि मैंने जो है ना खाना नाश्ता बना लिया था घर में। तो कहते हैं कि बस मैं गुज़र रहा था तो मुझे उस दिन की याद आई, तो मैंने कहा चलें जी ठीक है, आपकी यादें बरकरार रहें। तो यहाँ पर बस हस्बैंड मेरे तो चले गए थे काम पे, और सासू माँ के लिए बन रही है चाय, क्योंकि मेरी अम्मी की ज़िंदगी में ना चाय की बहुत अहमियत है। और मुझे जो है ना चाय बनाना और पीना दोनों बहुत मुश्किल काम लगते हैं। हालांकि लोग कहते हैं चाय बनाना बहुत आसान है, मैं कहती हूँ बहुत मुश्किल है, क्योंकि मुझे जो ना चाय पीना भी पसंद नहीं है और बनाना भी पसंद नहीं है। तो यहाँ पर बस मैं अम्मी के लिए चाय लेके आई थी, और अम्मी जो है ना वो हमेशा से प्याली में चाय पीती है, और मैं अम्मी से ये कह रही अम्मी आपकी जो प्याली है ना वो ख़राब हो रही है, काइंडली आप इसे चेंज कर ले। तो बस यही थी आज ये मेरी ना थी फ्राइडे की, सॉरी फ्राइडे की नहीं, सैटरडे की मॉर्निंग की रूटीन थी। तो यहाँ पर बस अभी नाश्ता वगैरह करके ही फ्री हुए थे कि हमारी जो लाइट है ना 3 दिन से गायब थी। 3 दिन आप खुद अंदाज़ा लगाएं, 3 दिन लाइट गायब हो, 3 मिनट पंखा बंद हो तो क्या हाल होता है। तो हमारी 3 दिन लाइट पूरी सोसाइटी की बंद थी, और घरों से पानी गायब, बिजली गायब, हवा गायब, पंखे गायब। अब तो मैं कह रही हूँ कई लोग जो हॉस्पिटल में जो है ना एडमिट हो गए हैं गर्मी की वजह से। तो अल्लाह ताला उन्हें शिफाए कामला अजला अता फरमाए, ये ना हो कि वो भी दुनिया से गायब हो जाएं, जितनी गर्मी में हम गुजारा कर रहे थे। तो यहाँ पर लाइट आ गई थी, और मैंने क्या किया है कि लाइट को ना इस्त्री की वायर से खिंच के बांध लिया। मैंने कहा अब तू भाग के दिखा। मेरे हस्बैंड के सारे कपड़े प्रेस करने वाले पड़े थे, तो मैंने ना सारे काम छोड़ छाड़ के जो है ना मैंने पहले अपने हस्बैंड के कपड़े प्रेस किया। मैंने कहा ये काम जो है ना बहुत ज़रूरी होता है। तो उनके कपड़े प्रेस होना तो मेरा ना ज़िंदगी का आधा काम जो है ना वो मुकम्मल होया होता है। तो यहाँ पर दोपहर हो गई थी और फ़रीद आ गया था स्कूल से। तो फ़रीद के लिए जी मैं नान चने ज़रूर रखती हूँ, अगर हम भी खाएं तो फिर मेरा बेटा ना खाए तो फिर वो माँ तो ना हुई ना। तो यहाँ पर बस फ़रीद के लिए नान चने जो ना वो गर्म हो रहे थे, क्योंकि फ़रीद गर्म चीज़ ज़्यादा पसंद करता है। तो यहाँ पर जी हम गए थे किचन गार्डन में, और वहाँ गए तो बारिश में गए हम फंस। तो इधर बारिश हो रही थी, कल हुई थी बारिश, और मैंने जैसा कि बताया था कि मैंने ना पकानी थी आलू गोभी, लेकिन जी 3 दिन जो ना वो बिजली गायब थी, जिसकी वजह से हमारा जो ना आटा पसवाने वाला था और हमने चक्की पर रखा हुआ था, तो जब लाइट ही नहीं था तो वो आटा कैसे पीसता। तो फिर ना आटा भी घर से गायब था, तो फिर मैंने कहा कि ऐसा करती हूँ पुलाव बना लेती हूँ। लेकिन जो पुलाव का जो बना ना चस्का, वो तो उसकी बात ही लाना थी। मैंने ना दड़ा मिर्च जो थी ना
ये जो मैं ग्राइंड की हुई मिर्च डाल रही थी कूटी हुई, ये मुझसे इतनी ज़्यादा डल गई है। और हम जो ना इतना स्पाइसी खाना नहीं खाते। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि तौबा तुमने आज इतनी मिर्च क्यों डालती। ऊपर से मैंने बिरयानी मसाला भी इसके अंदर ऐड कर दिया। और एक मज़े की बात बताऊं कि मेरे हस्बैंड जो है ना साथ दही बल्ले लेके आए थे, मैंने उनके ऊपर भी मसाला ऐड कर दिया। और जब खाने लगे तो बस फिर मुझे कहते कि तुमने इतनी मिर्ची क्यों डाली चावल में। मैंने कहा कभी कभी हो जाता है, मुझे नहीं पता था, न्यू खोली थी मिर्च। फिर उन्होंने ना देखा, कहते कि ये तुमने ना उसके भल्लों में भी मसाला डाला हुआ। मैंने कहा हाँ। कहते बस आज मेरी खैर नहीं है। तो यहाँ पर फिर उन मिर्ची की वजह से उनके इतना सर में पेन होने लग गया ना, तो फिर मैंने रात को उन्हें चाय बना के दी। ये रात का टाइम था जब मैं चाय बना रही थी। और चाय का भी ये मसला बना कि जब मैंने चाय बना ली तो सारी चाय भी फट गई, ख़राब हो गई। तो फिर मैंने दोबारा से उन्हें चाय बना के दी। कल मेरे साथ बहुत ड्रामे हुए। तो यहाँ पर ये मॉर्निंग का टाइम है, यानी कि नेक्स्ट मॉर्निंग, आज की मॉर्निंग जो है, तो ये 6:30 बजे का टाइम था सुबह का। तो मैं नाश्ता कर रही थी। अजूबा ही था जो मैं आज इतनी जल्दी नाश्ता कर रही थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है ना वो चले गए थे काम, और मैं भी उठ गई थी। और साथ मैंने कहा चले वो भी नाश्ता करके गए हैं तो मैं भी नाश्ता कर लूँ। वैसे भी ना वो अकेले नाश्ता करें ना तो मेरे लिए कुछ ना कुछ प्लेट में छोड़ के जाते हैं, यानी कि मेरे लिए। तो यहाँ पर बच्चे सो रहे थे, लेकिन जब मैंने नाश्ता कर लिया तो बच्चे भी उठ गए थे। और ये हिबा की चूड़ियाँ और कुछ है इसकी हेयर पिन, रात जो ना ये बहुत तंग कर रही थी। कहती कि मुझे ना चूड़ियाँ ही पहननी है। तो शुक्र है ये इसकी नानी ने भेजी थी, थोड़ी सी बड़ी थी, मैंने रखी हुई थी, लेकिन फिर मैंने ना इसे निकाल के दी। और कुछ पिन्स थी और ये अपने बालों में लगा के, तो रात को इसने क्या किया कि चारपाई पे सोई थी और अपनी चूड़ियाँ और पिन जो है ना उसे संभाल के अपने झूले में रख के सोई कि किसी की नज़र ना पड़े। तो यहाँ पर जी सुबह के 10 बज गए थे और आज हमने बनानी थी बिरयानी की देग। तो माशाल्लाह से ना मैंने जो है ना सारे चावल जो है ना मैंने साफ़ किए, पहले पंखा लगा के। तो फिर मैंने जो इसके अंदर जो है ना चावल जो साबुत रह जाते हैं, यानी कि जिनके ऊपर छिलका रहता है, वो भी मैंने सारा उसके अंदर से रिमूव कर दिया था चावलों के अंदर से। और माशाल्लाह से ये पता नहीं 7 kg है कि 8 पता नहीं कितना गोश्त है, चिकन है। और साथ सारे मसाले मैंने ना इकट्ठे करके रख दिए थे। मैंने कहा कि चले जब बनाने वाला आदमी आएगा ना किसी चीज़ की परेशानी ना होगी। तो ये नमक, घी, मिर्चें सब कुछ जो है ना वो मैंने एक जगह पे रख दिया था। और ये ना मेरे जो हस्बैंड जो है ना वो करवा रहे थे अपने दोस्त के काम करवा रहे थे। आज उनका लेंटर था, तो लेंटर की वजह से ना उन्होंने देग बनवाई थी। तो फिर इधर हमारे घर में ही बना ली थी और देग हमारी माशाल्लाह से रेडी हो गई थी। और यहाँ पर जी बिरयानी जो है ना वो हम खा रहे थे। ये देखें कितनी मज़े की और कितनी प्यारी लुक दे रही है। तो माशाल्लाह से ना बिरयानी काफ़ी ज़्यादा थी, तो हमने फिर ना घर में थोड़ी सी रख ली दोपहर के लिए। और बाकी जो है ना वो वहाँ जो काम कर रहे थे मर्द हजरात उनको हमने खिला दी। और कुछ फिर ना हमने मोहल्ले में बांट दी। मैंने कहा कि घर में पड़ी ख़राब जो होगी तो किसी के मुंह में चली जाएगी, तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर जी क्या था कि बिरयानी खाने के बाद जो होता है ना वो क्या होता है, कोई भी खाना खा लें दोपहर का तो फिर जो औरतों का जो काम होता है वो किचन में खड़ा होना होता है, यानी कि बर्तन धोना। और इतनी हबस में बर्तन धोना मुझे तो आजकल बहुत मुश्किल लग रहा है। इतनी गर्मी हो रही है ना बहुत ज़्यादा। और आज शुक्र है, कल शुक्र है थोड़ी सी लाइट आई थी, तो आज ज़्यादा यानी कि सिस्टम सही था लाइट का। तो ये बस शाम का टाइम हो रहा था और मेरे हस्बैंड जो है ना वो दूध लेके आए थे, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया गर्मी बहुत ज़्यादा इधर पड़ रही है। तो फिर ना कह रहे थे कि दूध सोडा पीना है, तो ये बाज़ारी दूध था और मैंने तो पिया नहीं, क्योंकि मैं बाज़ार की कोई भी चीज़ खा लूँ ना तो मेरा फ़ौरन से ना गले में इन्फेक्शन हो जाता है और मुझसे ना फिर कुछ भी खाया पिया नहीं जाता। लेकिन कह रहे थे कि अच्छा है दूध पी लो, तो मेरा नहीं दिल मान रहा था ना, तो फिर मैंने कहा नहीं, ऐसा ना हो कि बाद में मुझसे बोला ही ना जाए। और माशाल्लाह दूध सोडा जो है ना रेडी हो गया था और मुझे बर्फ़ डालने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसमें ऑलरेडी बर्फ़ थी। तो बस ये थी मेरी आज की वीडियो, 2 दिन का व्लॉग था। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।